नमस्कार सभी को। जैसे कि हम सबको पता है कि क्लास 11th का सिलेबस चेंज हुआ है। अब जो नया जॉब रोल है वो जूनियर प्रोग्रामर डेवलपर का है। इसमें यूनिट 3 है पाइथन प्रोग्रामिंग। मैं इसको डिस्कस करूंगी। सेशन 1 है हमारा कोड एंड एग्जीक्यूट सिंपल प्रोग्राम इन पाइथन। इसमें टॉपिक बाय टॉपिक में वीडियोस बनाऊंगी। हैंड रिटन नोट्स होंगे हिंदी में। आप सब इस नोट्स को देखकर अपनी नोटबुक में लिख सकते हो और कॉपी प्रिपेयर कर सकते हो। तो पहला टॉपिक है बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, मतलब आपको आसानी से समझना है कि पाइथन होता क्या है और पाइथन प्रोग्रामिंग की आवश्यकता क्यों है। देखिए, कंप्यूटर जो है वो हमारी भाषा नहीं जानता, हम कंप्यूटर की भाषा नहीं जानते। तो दोनों की भाषाओं के बीच में एक इंटरफेस तैयार किया जाता है और उसके लिए प्रोग्राम बनाए जाते हैं ताकि जो कंप्यूटर है वो अपनी भाषा में समझ सके और हम अपनी भाषा में समझ सके और दोनों का कार्य आसान हो। तो पाइथन प्रोग्रामिंग भी इसी का ही एक हिस्सा है। तो देख लेते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा होती है जिसे गाइडो वन रोसम ने बनाया है 1989। कई जगह आपको 1991 भी मिलेगा। 89 में ये शुरुआत हो गया था बनना, 1991 में इसको काम में लेना शुरू कर दिया था। इसमें डिज़ाइन और डेवलप किया गया है। यह एक सरल और सुलभ भाषा है। इसका उद्देश्य प्रोग्रामर्स को पढ़ने और लिखने में सरलता प्रदान करना है। यह बहुत सारे विभिन्न डोमेन्स डोमेन्स का मतलब कि बहुत सारे तरीके में काम ले सकते हो आप। जैसे कि वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट की डेवलपमेंट कर सकते हो आप। डाटा साइंस क्या होता है, जहाँ आपके पास बहुत सारा डाटा है और आपको कुछ डाटा का विश्लेषण कर कर उसको किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना। मोबाइल की जो ऐप्स हैं जो आप देखते हो, इस्तेमाल भी करते हो, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका उपयोग किया जाता है। पाइथन एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि पाइथन को हम सिंपल एक टेक्स्ट एडिटर में लिख सकते हैं और फिर पाइथन एडिटर में जाकर उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप इसको आगे अच्छे से समझ लेंगे जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे। इसमें हम एक टेक्स्ट एडिटर में पाइथन को कोड को लिखते हैं और उस फाइल को .py एक्सटेंशन से सेव करते हैं। पाइथन के ही पहले दो अक्षर ले लिए गए हैं। आपको पता है कंप्यूटर में हर एक फाइल एक्सटेंशन से चलती है और उसी एक्सटेंशन की आपके पास ऐप होनी चाहिए या सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तभी वो फाइल ओपन होती है। जैसे पीडीएफ की फाइल है तो पीडीएफ व्यूअर होगा तभी वो फाइल ओपन होगी। ऐसे ही हम पाइथन की एक सिंपल फाइल बनाएंगे अपनी भाषा में और उसे .py एक्सटेंशन के साथ सेव कर देंगे। फिर उस फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए पाइथन इंटरप्रेटर में डालेंगे। नेक्स्ट है पाइथन की क्या विशेषताएं हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग की क्या खूबियां हैं। पाइथन के सबसे लोकप्रिय होने के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला है इसका सरल सिंटैक्स। सिंटैक्स होते हैं रूल्स। जो इसके रूल्स, हमें देखो हर एक चीज़ को करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो पाइथन के रूल्स बहुत आसान है, इसको हम बहुत आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं। दूसरा है इसकी बहुमुखी प्रतिभा। यह बहुत सारे डोमेन्स जैसे कि वेब डेवलपमेंट, मतलब बहुत सारी चीज़ों में इसका हम काम ले सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग का। वेब डेवलपमेंट है, डाटा साइंस है, मोबाइल ऐप है, एआई है। अगला है पाइथन को सीखना आसान है। इसमें कुछ ही कीवर्ड्स होते हैं, ढांचा आसान है और इसके सिंटैक्स बहुत आसान है। चौथा है पोर्टेबल। यह कई अलग अलग प्रकार के हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर चल सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पाइथन करने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको इस्तेमाल कर सकते हो। पांचवा है उपयोग में आसानी। जो लोग कोडिंग और प्रोग्रामिंग में नहीं है, जैसे कि आप लोग नए हो, उनके लिए जो पाइथन है एक उत्कृष्ट पहला कदम है। इसे सीखना बेहद आसान है। तीसरा टॉपिक है विंडो 10 प्लेटफॉर्म में इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। आपको पता है हम ज़्यादातर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो विंडोज़ का यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप वेब ब्राउज़र में पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट होती है जो पाइथन का काम करते हैं, जिन्होंने पाइथन की प्रोग्रामिंग करी है। तो वो है आपकी https://www.python.org। इसको हम ओपन करेंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको ऊपर ऊपर दिखाई देगा इसका लेटेस्ट पाइथन वर्जन, जो अभी हाल फिलहाल 3.12.0 है। अब हम इसको चुन लेंगे। विंडोज़ के लिए जब हमें विंडोज़ पे पाइथन को रन करना है, उसके लिए हम इसकी .exe फाइल को डाउनलोड करेंगे, डबल क्लिक करके उसे रन करेंगे। अब नीचे दिए गए दो आपको नीचे नीचे चेक बॉक्स मिलेंगे, ऐसे डब्बे मिलेंगे आपको। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो उस पर टिक लगा हुआ आ जाएगा। उन दो चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और फिर इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना है।
5वें में एक बार इंस्टॉलेशन ख़त्म हो जाने के बाद सर्च में जो सबसे नीचे लेफ्ट हैंड साइड में सर्च का ऑप्शन होता है कंप्यूटर में, आप उस पर कमांड प्रॉम्प्ट लिख कर सर्च करेंगे तो एक ब्लैक कलर की स्क्रीन जिस पे वाइट कलर से कुछ कमांड्स लिखी होंगी वो आ जाएंगी और ऐसा सिंबल आएगा जो आप छठे स्टेप में देख रहे हो। यहाँ पे हम पाइथन को टाइप करेंगे। जब हम पाइथन को टाइप करेंगे तो ये जो एक एरो था ये डबल एरो में आएगा और आपको पता चलेगा कि आपका पाइथन अच्छे से इंस्टॉल हो गया है। अगर वहाँ पाइथन नहीं लिखा हुआ आएगा इसका मतलब इंस्टॉलेशन अच्छे से कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये आपका सबसे पहला टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे भी नेक्स्ट वीडियोस आती रहेंगी। धन्यवाद।